इस तरीके से आप ये मत कहिए कि मेयर की जो है कोई सैलरी नहीं है तो मेयर के पास पैसा कहाँ से आ रहा। तो मेयर के जो बच्चे हैं, मेयर का जो परिवार है, वो काम धंधा कर रहा है, उससे मेरी इनकम हो रही है। संपत्ति को लेकर उठे सवालों के बाद ये सफाई देहरादून के मेयर की है। आरटीआई के जरिए हुए खुलासे और उसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाए कि मेयर ने आय से ज़्यादा संपत्तियां बना ली हैं। तो मेयर सफाई देने मैदान में आए, उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने संपत्तियां जुटाई हैं। मेरा पुराना जो मैंने 18 वर्ष की उम्र में अपना काम प्रारंभ किया, एक पान की दुकान से मेरा सफ़र शुरू हुआ और पान की दुकान के साथ साथ मैंने चाउमीन की दुकान, और अगर कोई पुराने बंधु यहाँ पर हो तो चाउमीन की दुकान जो नटराज पे हमारा एक छोटा खोखा था, उसमें कूपन से हम सामान देते थे। बहुत अच्छा हमारा उस समय काम वहाँ पर था और उसको काम के साथ साथ धीरे धीरे जो है हमने अन्य काम किए। हमने लकड़ी की खराद मशीन लगाई, हमने वीडियोग्राफी का काम किया, हमने फोटोग्राफी का काम किया, वीडियो लाइब्रेरी खोली। उसके बाद जो है हमने ठेकेदारी करी। उसके बाद हमने 2009 में कुछ प्रॉपर्टी का काम शुरू करा। उसके बाद हमने 2012 तक कुछ संपत्तियां ली। सुनील उनियाल गामा खुद ये कह रहे हैं कि उन्होंने शुरुआत पान के खोखे से की थी और फिर वो बढ़ते चले गए और इतना आगे बढ़े कि अब विपक्ष सवाल उठाने को मजबूर हो गया है। संपत्तियां खरीदी गई, कैसे खरीदी गई, कहां से खरीदी गई, ये जब पूछा जा रहा है तो सुनील उनियाल का जवाब सुनिए। ऐसा है, जितनी मैंने संपत्तियां जोड़ी हैं वो मैंने सब आरटीआई में, मैंने अपनी इनकम टैक्स भरता हूँ, ये तभी तो आपको मिली है। वो अगर मैं छिपाता तो कहाँ से आपको मिलती। जो मेरे कुछ मित्रों ने ये निकाली हैं, मैंने सारी संपत्ति अपनी घोषित कर रखी है। कोई अवैध संपत्ति नहीं है, कोई अघोषित संपत्ति नहीं है, सारी बेनामी, कोई मेरे पास बेनामी संपत्ति नहीं है। जितनी संपत्ति है उसका टैक्स देता हूँ, बाकायदा टैक्स भी सरकार को ठीक ठाक देता हूँ, कोई ऐसा नहीं है। और मज़े की बात यह है कि जब मैं ठेकेदारी करता था तो ठेकेदारी भी बी क्लास का कॉन्ट्रैक्टर था। वो तो जब से मैं निगम में मेयर बना तब से मैंने ठेकेदारी के सब जगह के विभाग के लाइसेंस रद्द कराए। क्यों? मैंने कहा सरकारी काम करना अब मेरे लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैंने, चाहे मैं आरईएस में काम करता था, बी क्लास कॉन्ट्रैक्टर था, पीडब्ल्यूडी में काम करता था, मैंने नगर पालिका में भी काम करे हैं जब ये नगर पालिका थी। जब नगर निगम बन गया उसके बाद मैंने काम छोड़ दिए। ऐसे मैंने सरकारी विभागों में काम करे, ठेकेदारी करी है, मेहनत करी है। और पान के खोखे से शुरू हुआ सफर ठेकेदारी तक पहुंचा, ठेकेदारी के बाद वो मेयर बन गए। अब संपत्ति तो बढ़नी स्वाभाविक है। वो खुद ही बता रहे हैं कि जब उन्होंने काम किया है, मेहनत की है, वो ठेकेदार रहे हैं तो उन्होंने संपत्तियां जुटाई हैं, तो इसमें गलत क्या है। अब सवाल ये कि क्या एक ठेकेदार इतनी दौलत कमा सकता है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी 1 साल से जो है उनका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। जो वर्षों से जो दीमक लगी हुई थी, जो भर्ती घोटाले हो रहे थे, उनको साफ करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो है चर्चाएं हो रही है, उसकी लोकप्रियता हो रही है। नगर निगम में आज तक कोई धरने प्रदर्शन नहीं हुए, हमारे जितनी बोर्ड बैठकें हुई शांतिपूर्वक हुई। तो जो हमारे विपक्षी मित्र हैं उनको हजम नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ें षड्यंत्र के तहत जो कर रहे हैं। धामी की तारीफ करके गामा अपने ऊपर उछल रही कीचड़ को साफ करने की कोशिशों में है। मगर सवाल ये है कि जब सब कुछ ठीक है तो फिर ये सफाई देने की नौबत क्यों आई। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आरोप लगाने वाले क्या बिना होमवर्क करके आए। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर उत्तराखंड में ये ऐसी राजनीति क्यों हो रही है कि किसी पाक साफ आदमी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब ये सवालों की बौछार तो हो रही है, मेयर सफाई भी दे रहे हैं, लेकिन आगे ये लड़ाई अभी और चलेगी, इस बात से कोई इनकार कर नहीं सकता।